तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको पता है कि एक दो दिन से एक खबर बहुत ही तेज़ी के साथ में ट्रेंडिंग कर रही है कि सीटेट जो है कई सारे राज्यों में इनवैलिड हो चुका है। तो आज हम सीटेट इनवैलिड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसको लेकर के क्या कार्रवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी बात करने वाले हैं। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्थायी अध्यक्ष मिल गया है, लेकिन अब अध्यक्ष मिलने के बाद में किसका इंतजार है? इनको है परीक्षा नियंत्रक का इंतजार। कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं पर इनका पेंच हमेशा फँसा ही रहता है। धीरे धीरे से 1 साल के बाद इनको अध्यक्ष मिला है, अब हो सकता है अगले 1 साल में इनको नियंत्रक मिल पाए। सबसे पहले हम लेकिन बात करेंगे अपने सीटेट की। आपको पता है कि सीटेट की जो सुनवाई है वो आज होने वाली है। यहाँ पे देखिए लिखा है 3/9/2024, यानी कि आज इसकी सुनवाई होगी। कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुनवाई इसके आधार पर की जाएगी कि कई सारे राज्यों में सीटेट को इनवैलिड किया गया है, तो बच्चों ने केस दायर किया है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ में। अब देखते हैं कि कहाँ-कहाँ पे किया गया है इसको इनवैलिड। देखते हैं कहाँ-कहाँ पर इसको इनवैलिड या फिर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सबसे पहला राज्य है राजस्थान, जहाँ पे सीटेट को नहीं माना जाएगा या फिर सीटेट वाले लोग वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अगर आपने रीट का एग्ज़ाम पास किया है राजस्थान में, आपको पता है कि रीट एक एग्ज़ाम होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। अगर आपने उसको क्वालिफाई किया है तभी आप वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा सीटेट वहाँ पर वैलिड नहीं किया जाएगा। उसके बाद में है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। और हिमाचल प्रदेश में सीटेट अलाउ नहीं है। दूसरे राज्यों के छात्र वैलिड नहीं किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में भी, अगर हम बात करें तो ये जितने भी राज्य हैं आपके सामने 6 राज्य हैं, इनमें सब में जो है सीटेट अभी मतलब वर्तमान समय में इनवैलिड कर दिया गया है, यानी कि अलाउ नहीं है। लेकिन जो आज की आपकी सुनवाई रहने वाली है उसके आधार पर अब कौन सा निर्णय निकल के आता है, क्या इनके पक्ष में जाता है। कहने का मतलब है कि जो राज्य हैं वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि अगर वहाँ पर टीचर की वैकेंसी निकलती है तो वो चाहें तो सिर्फ अपना टेट, यानी कि जैसे यूपी में यूपी टेट हो गया, बिहार में बी टेट हो गया, या फिर राजस्थान में रीट हो गया, इस प्रकार के अपने एग्ज़ाम करा करके वो टीचर की भर्ती कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सीटेट को वैलिड करें, ये अभी तक का नियम था। लेकिन आज जो एक नियम बनेगा, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्या राज्य अपने आप निर्णय ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, उसके आधार पर आगे के सभी राज्यों को निर्णय लेना पड़ेगा। दूसरी बात है कहाँ कहाँ पर अभी वैलिड है, तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि सीटेट अलाउ है अभी वर्तमान स्थिति में, और बिहार में भी सीटेट अलाउ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बिहार में भी फॉर्म अप्लाई किया था। मतलब एग्ज़ाम हुआ है टीचर का, TRE 3 का, उसमें कई सारे अदर स्टेट के लोगों ने अप्लाई किया है। लेकिन हो सकता है कि जल्द बिहार भी इस प्रकार का कुछ अपना जारी कर दे, बी टेट वी टेट, जिसके चक्कर में सीटेट वाले वहाँ पर भी अप्लाई ना कर पाएँ। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि राज्य स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए, तो हो सकता है कि सभी राज्य इस प्रकार का अपना कुछ स्कीम चला दें कि उनका जो वहाँ का लोकल का टेट होगा सिर्फ वही मान्य होगा। जो ये सीटेट है सिर्फ केंद्रीय NVS हो गया, जो मतलब कि जो केंद्रीय स्तर की वैकेंसी निकलेंगी सिर्फ उनके लिए ही सीटेट जो है वो मान्य कर दिया जाए। तो कई सारे लोगों को इसमें दिक्कत है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हज़ारों बच्चों ने इसमें अपना दाखिल किया है केस सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई आज होने वाली है। देखते हैं क्या निकल के आता है। लेकिन ये एक अच्छी भी बात है और एक बुरी भी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि जो लोकल स्टेट के लड़के होते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार में वैकेंसी निकली है तो सिर्फ बिहार के ही लोग ज़्यादातर अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए अच्छी बात है। या फिर हिमाचल प्रदेश में निकली तो वहीं के बच्चे हो पाएंगे, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जो अदर स्टेट के लोग अप्लाई करते हैं फॉर्म, उनके लिए ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ज़्यादा बच्चे हो गए तो सुप्रीम कोर्ट को बच्चों के पक्ष में भी निर्णय लेना पड़ सकता है। अगर बच्चे कम रहते हैं तो राज्य के पक्ष में निर्णय चला जाएगा ये। अब फिलहाल जो भी कुछ होता है आपको शाम तक इसकी अपडेट दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं यूपी की। आपको पता है कि नए अध्यक्ष के आते ही रिक्त पदों की गिनती शुरू करवा दी गई है उत्तर प्रदेश में। मतलब यहाँ पे देखा जा रहा है कि अभी तक हमारे पास कितने पद ऐसे हैं जो रिक्त पड़े हैं, जिन पर अभी तक हमने कोई भर्तियाँ नहीं निकाली है। यहाँ पर दिया गया है कि नई भर्ती के लिए यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा विज्ञापन, यानी कि पूरी काउंटिंग हो जाने के बाद में विज्ञापन जारी होगा। और ये काउंटिंग जब से आयोग बना है तब से 13 बार हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई इनका फाइनल डाटा नहीं आया है कितनी वैकेंसी खाली हैं, कितने ज़्यादा पद हैं या फिर कितने खाली पद हैं। अगर हम पूरे न्यूज़ की बात करें तो लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष मिलते ही उच्च शिक्षा निदेशालय ने नई भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी है। अशासकीय कॉलेजों को पत्र जारी कर रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है। आयोग को 2 बड़ी भर्तियां 2 सालों से लंबित हैं। इनमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और अशासकीय महाविद्यालय में सहायक अध्यापक यानी कि TGT और PGT के 4163 पदों को लेकर के ये भर्ती शामिल है, जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रही हैं। आगे लिखा, नए अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद आयोग की पहली या दूसरी बैठक में इन दोनों भर्ती परीक्षा को लेकर निर्णय
लिया जा सकता है। अगर आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की पुरानी भर्ती में नए पदों को शामिल करता है तो निदेशालय को रिक्त हुए नए पदों का अध्याचन भेजना पड़ेगा। हो सकता है कि इसी भर्ती में मिलाकर के जो अभी तक रिक्त पद खाली हो चुके हैं जब से ये भर्ती निकली थी, इन्हीं में जोड़ दी जाए तो दोबारा से पूरा का पूरा मतलब कि काउंटिंग करने के बाद में एक नई रिक्तियाँ भेजनी पड़ेंगी आयोग के पास में। अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है हमारे जो अध्यक्ष हैं ये कीर्ति पांडे, इन्होंने कल अपनी शपथ नहीं ले पाई है, यानी कि ये नहीं कल अध्यक्ष बन पाए थे, कुछ तकनीकी कारण थे इनके, लेकिन आज हो सकता है कि ये अध्यक्ष बन जाएँ और ज्वाइन कर लें। हम बात करें तो अभी हम बात कर चुके हैं कि इनके आने के बाद भी परीक्षा नियंत्रक का भी पद यहाँ पर खाली पड़ा है, तो बहुत ही जल्द इसका भी पद भर दिया जाएगा। इसके बाद में आपके जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो पूरी की पूरी आयोग करवाएगा, चाहे आपकी यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपी में जितनी भी टीचर संबंधित भर्तियां हैं सभी की सभी इसी आयोग के अंतर्गत करवाई जाएंगी। लिखा है नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्तियों का काम पकड़ेगा रफ्तार। आयोग में अब तक परीक्षा नियंत्रक की नहीं हो सकी है तैनाती। हमको पता है कि ये लोग हीलावाली करते रहते हैं और विद्यार्थियों के ना बना पाए नई भर्ती को लेकर के, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लगातार विद्यार्थी लोग जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पे कल धरना दे रहे थे, और शिक्षक भर्ती को लेकर के धरना मान लीजिए उसको कह सकते हैं, या फिर जो भी ये 69,000 में जो ये घपला हुआ है, 25-26 हज़ार जो नए बच्चे रखे जाने हैं उसको लेकर के मान लीजिए, तो कल इनके घर का घेराव किया गया था उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के घर का। सुप्रीम कोर्ट का सीटेट को लेकर के उस पर बनाएंगे हम अपना अगला वीडियो। जब तक आप लोग देखते रहिएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, और इसकी अपडेट आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी कि निर्णय पक्ष में आया या फिर विपक्ष में आया। पक्ष में आएगा तो विद्यार्थियों के पक्ष में भी आएगा कि हाँ आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं और सीटेट सभी राज्यों में वैलिड है। राज्य के पक्ष में जाएगा तो राज्य कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो सीटेट को वैलिड करें या फिर ना वैलिड करें। तो इस प्रकार से कोई भी निर्णय हमें देखने को मिल सकता है, या फिर इसकी डेट भी आगे को बढ़ा दी जाएगी कि आपने किस आधार पर इसको इनवैलिड कर दिया या फिर आपने किस आधार पर इसको वैलिड किया है ये भी। और ये मतलब इतना पूछने के बाद में सुप्रीम कोर्ट इनको आगे की डेट भी दे सकता है कि आप इस डेट को हमको बताइएगा कि आपने कौन सा आधार बनाया है इसको इनवैलिड करने के लिए, या फिर आपने कौन सा आधार बनाया था इसको वैलिड करने के लिए। फिलहाल जो भी कुछ होता है इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, बाय बाय।